प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। वो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपने कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC ST होगा कि नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। तो इसलिए इसको SC ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। हम भारत के लोग हैं यानी क्या है, हम इंडिया के लोग हैं क्या? सामान्य नाम का भाषांतर होता है, विशेष नाम का नहीं होता है। हम भारत है तो हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी भूषा है। अपने घर के चौखट के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण ये अपना होना चाहिए ना। आपके बेडरूम में आप सर रखते हैं, केवल वो तकिया है, उसका पिलो है, उस पर वेलकम क्यों है, सुस्वागतम क्यों नहीं हो सकता? आपके अपनी भाषा में लिखिए। आपके हस्ताक्षर कागज पर वो विदेशी भाषा में होने की जरूरत नहीं है। आप मातृभाषा में, अपनी भाषा की उस लिपि में आप हस्ताक्षर कर सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं। आज जो जीवन व्यवहार हमको करना पड़ता वो करते हुए भी इन बातों पर हम जोर दे सकते हैं। घर के अंदर मातृभाषा बोलनी चाहिए ना। मम्मी डैडी क्यों होना चाहिए? माताजी पिताजी नहीं होता क्या? माँ बाबा नहीं होता? वो हो सकता है, वो ज्यादा करीबी है। ऐसे कुछ बातें हम अगर चिंतित है कि अपने संस्कृति का क्या होगा, बच्चों के चलन वलन में वो बातें नहीं है भारत के प्रति, अरे भाई ये अपने घर से शुरू करो। शिक्षा केवल स्कूल में नहीं है, अपने घर में भी है। हम करें, बच्चों से कराए। अपनी श्रद्धा के अनुसार घर में कोई एक स्थान होना चाहिए ना पूजा का। नहीं तो सीढ़ी उतरते समय वो जो ट्रायंगल एक हो जाता है पोपला, वहां एक तरफ भगवान को, दूसरी तरफ जूते वगैरह, ऐसे कैसे होगा भाई?
तो अपनी भाषा भूषा, ठीक है, बाहर हमको पहनने पड़ते कपड़े, अपने घर के अंदर कम से कम पर्व त्योहारों पर फुल पैंट पहननी पहनी है, कुछ बात नहीं है, परंतु धोती बांधे ही नहीं सकते, ऐसे कैसे होगा। विदेश में मैं केनिया में गया था संघ शिक्षा वर्ग के लिए, तो वहां के शिक्षार्थियों ने तय किया समारोह में हम धोती कुर्ते में रहेंगे। धोती किसी को बांधना नहीं आता था, तो मैंने 3 क्लास धोती पहनाने के, वो धोती बांधने के वो भी लिए। तो वहां संभव है, ऐसा नहीं मालूम हो, लेकिन अपने यहां कोई बात नहीं है ना। मणिपुर गया था, मणिपुर में आप देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, कुछ भी स्टेटस हो उसका, जब किसी के घर भोजन में जाएगा या किसी पर्व त्योहार या गमी में जाएगा तो पूरा मणिपुरी वेश पहनकर ही जाएगा। इन चीजों का अपने स्व का एक गौरव होता है जो ऐसी छोटी छोटी कृतियों के आधार पर टिकता है। भजन भी ध्यान रखिए, नहीं तो ध्यान नहीं रहता तो कैसे होता है। शेषाद्री जी घर में गए, छोटी बच्ची आ गई, गपशप होने लगी, तो शेषाद्री ने पूछा, भगवान कृष्ण का चित्र था, ये कौन है? तो बोले हमारे दादी के भगवान है। तो दादी के भगवान है, तुम्हारे भगवान क्या है? तो उसने क्रॉस निकाल के दिखाया। जो ईसाई है उनके घर में ईसा मसीह का भजन होना चाहिए। ये जो ईसाई नहीं है, कृष्ण के भक्त है, उनके घर में कृष्ण का होना चाहिए। भाषा भूषा भजन भवन, भवन का रख रखाव, उसमें लगने वाले चित्र। हमारे घर में विवेकानंद होने चाहिए कि नहीं? हमारे घर में तिलक, गांधी, सावरकर, अंबेडकर ये सब होने चाहिए कि नहीं? माइकल जैक्सन क्यों हो? होता है, बच्चों को उसकी आदत, और बच्चे चित्र देखते हैं तो कौन है पूछते हैं, हम बताते भी है, अनायास परिचय हो जाता है। और भ्रमण की बात है, भोजन भी घर का सादा भोजन या घर का अच्छा भोजन विषमुक्त अन्न है। एक आध बार पिज्जा विजा खाना, एक आध बार होटल में जाके भोजन करना ठीक है, हर संडे जाना चाहिए ऐसा थोड़ी है। और भ्रमण भी करते हैं तो ठीक है, दुनिया तो देखनी चाहिए, पेरिस देखो, यूरोप देखो, सिंगापुर देखो, सब करो। कभी चित्तौड़गढ़ भी जाके आओ, कभी रायगढ़ भी देखो, कभी अपने घर के पीछे बस्ती में लोग कैसे रहते हैं ये देखने के लिए भी जाओ वहां 2-4 घंटा। भाषा भूषा भजन भोजन भवन भ्रमण ये अपने घर के अंदर अपना होना चाहिए। ये स्व का बोध जगाता है, हम कौन है बताते हैं। फिर आगे बातें आती है कई कि ये ऐसा क्यों, तिलक क्यों लगाना वगैरह वगैरह प्रश्न आते हैं, उसके लिए पुस्तकें भी निकली है, उत्तर भी उपलब्ध है, जरा बताना बच्चों को। ये है स्वबोध और स्वदेशी। अब अंग्रेजी भाषा संघ के पद्धति का अंग कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भारतीय भाषा नहीं है। हमको भारतीय लोगों में काम करना है, और वो आज हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलकर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा बदलती नहीं। परंतु जहां अंग्रेजी आवश्यक है वहां हम उसका उपयोग करते हैं। कोई किसी भाषा से हमारा झगड़ा नहीं है, हम जो है वो हमको बने रहना है। हम अंग्रेजी ऐसी बोले कि अंग्रेज लोग हमारा भाषण सुनने के लिए टिकट खरीद कर उपस्थित रहे, ऐसी अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। परंतु इसका मतलब हम अपनी मातृभाषा भूल जाए ये नहीं है, ये हमारा कहना है। इसलिए अभी बंगलोर में व्याख्यानमाला हुई, यही कार्यक्रम वहां हुआ। वहां अधिकांश तमिलनाडु, केरल, बंगलोर यानी कर्नाटक, आंध्र, 4-5 प्रांतों के लोग थे। उसमें से कई लोगों को न हिंदी आती है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो पूरे 2 भाषण मैंने अंग्रेजी में दिए, प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो हम करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ है, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ में यूके में और अमेरिका में अंग्रेजी में ही चलाना पड़ता है। परंतु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। बाहर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम विभिन्न देशों में चलता है, उसके लोग जब इकट्ठा आते हैं
तब दो ग्रुप हो जाते हैं, जिन देशों में अंग्रेजी चलती है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती वहाँ हिंदी ही चलती है। तो ये फैक्ट है कि हम कितना भी अंग्रेजी बोले कुछ करें, हमको अगर भारत से जुड़ाना है, भारतीय लोगों से संवाद करना है, तो या तो अपनी मातृभाषा या हिंदी, ये दो ही ऑप्शन अभी है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत, कोई विदेशी भाषा ये काम नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी से हमारा बैर नहीं है, और जहाँ बिना अंग्रेजी काम नहीं होता वहाँ हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम संघ में अंग्रेजी चलाएंगे ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। संघ में भारतीय भाषाएं चलेंगी। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।